Hello friends, in continuation with the polymorphism concept, uh, today we will discuss the operator overloading concept which is related to the polymorphism. In the last video we have discussed about the function overloading and function overriding, right? But operator overloading is related to the overloading concept, not the overriding concept, right? फंक्शनल ओवरलोडिंग में हम क्या करते थे हम फंक्शंस को ओवरलोड करते थे, राइट? ओवरलोड करने का मतलब क्या है कि वी वर प्रोवाइडिंग द न्यू मीनिंग और न्यू डेफिनेशन टू द एग्जिस्टिंग फंक्शंस, राइट? सो दैट वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, राइट? उसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है. यहाँ पर हम किसी फंक्शंस को ओवरलोड करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम जो ऑपरेटर्स हमें सी प्लस प्लस में दिए हुए हैं, हम उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना चाहते हैं, यानी कि हम उनको नई डेफिनेशन देना चाहते हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्लस ऑपरेटर जो है सी प्लस प्लस में, वो क्या करता है, हमें दो ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड करने के लिए परमिशन देता है, लाइक ए प्लस टू या ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, राइट? वी कैन ऐड टू वैल्यूज, बट हम उस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके, प्लस ऑपरेटर क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर हुआ. अब उस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके हम उसको नई डेफिनेशन दे सकते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जब प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया जाए तो वो जो है कोई एडिशन दो वैल्यू को ऐड करे, ना कि एक को करे, टू वैल्यू को ऐड करने लगे या मल्टीप्लाई करने लगे या कुछ और काम करने लगे. तो वी कैन गिव द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट बाय ओवरलोडिंग द ऑपरेटर्स, राइट? अब ऑपरेटर्स को हम दो तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं. पहले हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं या बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं. टर्नरी ऑपरेटर होता है, उसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते बिकॉज सी प्लस प्लस डजंट प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू ओवरलोड द टर्नरी ऑपरेटर, राइट? तो यूनरी ऑपरेटर को बताया था मैंने आपको, जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, राइट? बाइनरी ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, जैसे प्लस माइनस, तो यूनिट ए प्लस बी, ए बी दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है. यूनरी का मतलब क्या है, जिसमें एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, जैसे प्लस प्लस एक्स या एक्स प्लस प्लस या माइनस माइनस वाई, राइट? इन विच वन ऑपरेंड आर रिक्वायर्ड विच इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. So we can C++ allow us to overload the unary operator as well as the binary operator, right? We will understand this. So first of all, we have to learn the syntax for writing the operator overloading, right? तो ऑपरेटर लोडिंग का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले रिटर्न टाइप आप लेंगे, और रिटर्न टाइप यहाँ पर किसी भी तरीके का हो सकता है. जैसे जनरली हम जानते हैं कि रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि रिटर्न टाइप क्लास टाइप का भी हो सकता है, ठीक है? बिकॉज ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो रिटर्न टाइप कैन बी एनी टाइप, राइट? इट मे बी द क्लास टाइप आल्सो, राइट? उसके बाद ऑपरेटर इज द कीवर्ड, राइट? या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन सी हियर सिंटैक्स ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सबसे पहले रिटर्न टाइप, राइट? क्लास नेम, क्लास का नाम जो भी होगा, देन सेमीकोलन, राइट? देन ऑपरेटर इज द रिजर्व कीवर्ड, एंड देन ऑपरेटर यानी प्लस माइनस जो भी ऑपरेटर आपका है यहाँ पर उस ऑपरेटर का सिंबल आएगा. देन उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, राइट? आर्गुमेंट लिस्ट इज ऑप्शनल, अगर आप रखना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, देन आर्गुमेंट लिस्ट विल बी देयर, राइट? Then here you define the body, means what the behavior your operator will be performed when it will be called, right? So you will define the logic here, right? Now some few definitions of operator loading are written here. Operator loading is important concept in C++. It is a type of polymorphism. Obviously this is the example of the polymorphism in which an operator is overloaded to give a user defined meaning, right? चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग हो, चाहे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, इसमें आप यूजर डिफाइंड मीनिंग आप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ओवरलोडेड ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है?
आप जो ओवरलोडेड ऑपरेटर इज यूज, जो ऑपरेटर जो आप ओवरलोड हो चुके हैं वो कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जो आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उन्हीं को यूज़ करके आप उसकी डेफिनेशंस को ओवरलोड करते हैं, राइट। नाउ हेयर द सिंपल एग्जांपल्स इज गिवन हेयर। यहाँ पे एक एग्जांपल, एक क्लास है जिसमें दो वेरिएबल हैं ए बी इंटीजर टाइप के। एक आपका पब्लिक सेक्शन है जिसमें एक मेथड आप ले रहे हैं दैट इज इनपुट। इसमें इनपुट मेथड में क्या है, दिस इज द मेंबर फंक्शन। इन दिस मेंबर फंक्शन यू वांट टू एंटर द टू वैल्यूज ए एंड बी। ए बी की वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। नाउ यू आर ओवरलोडिंग द ऑपरेटर। किस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं, माइनस ऑपरेटर को, राइट। तो अब कैसे ओवरलोड करते हैं, रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा आपका, वॉइड, राइट। उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड, देन उसके बाद माइनस, उसके बाद आर्गुमेंट, राइट। तो ऑपरेटर फंक्शन एज ए मेंबर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर लॉजिक क्या लिख रहे हैं कि ये प्लस ऑपरेटर क्या करे, ए इक्वल टू ए माइनस ए। इसका मतलब इसको जब एक्सपेंड करेंगे इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए माइनस ए, राइट। और बी इक्वल टू बी माइनस बी, ठीक है। तो आपने ओवरलोड कर दिया माइनस को इस तरीके से, ठीक है। नाउ डिस्प्ले मेथड में क्या कर रहे हैं आप, ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप इसके अंदर कोई भी लॉजिक दे सकते हैं, ठीक है। जो लॉजिक देंगे आप, इसका मतलब है कि वो लॉजिक इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, उसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, राइट। नाउ यू वांट टू कॉल, यू कैन कॉल। अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनपुट मेथड कॉल किया, ऊपर ओवरलोडिंग जो माइनस ऑपरेटर है उसको आपने कॉल कर लिया और उसके बाद डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। माइनस ई किया तो माइनस ई करते ही क्या हो जाएगा आपका, जो आपने माइनस ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है ये जो आपने इसके लॉजिक लिखा हुआ है वो आपका इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब आफ्टर ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर के बाद जो है डिस्प्ले की वैल्यू क्या होगी, यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले मेथड लाइक ई डॉट डिस्प्ले, राइट। So this is the very simple example of unary operator, unary minus operator, ठीक है। Now we have a very important example of binary operator, right? The binary operator. Yes, this one is correct. So this is one more example of the overloading of unary operator, right? This is again very important. थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें सबसे पहले क्या किया, हमने रेक्टेंगल क्लास ले लिया, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ के लिए एल और बी दो वेरिएबल ले लिए। नाउ वी हैव अ पब्लिक सेक्शन। इन द पब्लिक सेक्शन वी हैव अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर in which we want to initialize the value of L and B, that is 0 and 0, right? Now we want to overload the operator. अब हमें ऑपरेटर को क्या करना है, ओवरलोड करना है। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है हमें, यूनरी ऑपरेटर, राइट। यूनरी का मतलब प्लस प्लस क्या है, एक ऑपरेंड यूज होता है ना इसमें, तो दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, यानी कि हम प्लस प्लस ऑपरेटर को यहाँ पर ओवरलोड करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक समझने वाली बात क्या है कि जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का नाम लिखते हैं, है ना। तो अब नाम की जगह क्या हो जाएगा हमारे, प्लस प्लस हो जाएगा। या इससे पहले हमने बाइनरी ऑपरेटर देखा था तो क्या था, प्लस माइनस था, तो माइनस क्या हो जाता है, वहाँ पर जैसे फंक्शन का नाम होता है वहाँ पर ये माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस को आप समझिए कि ये फंक्शन का नाम है और इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर लॉजिक हम क्या दे रहे हैं, एल प्लस इक्वल टू 2, राइट। ए लिखा हुआ है एल इक्वल टू एल प्लस 2, राइट। जनरली प्लस प्लस क्या करता है, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एल इसमें हम प्लस यूज़ करने के बाद हम जब भी प्लस प्लस यूज होगा तो वो वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करेगा, ना कि एक सिंगल वन वैल्यू से, राइट। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वी आर गिविंग द न्यू डेफिनेशन, न्यू बिहेवियर ऑफ द यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस, राइट। इसी तरीके से ब्रेड्थ की वैल्यू भी क्या करेगा, वो 2 से इंक्रीमेंट करेगा, राइट। नाउ we have a member function display in which we want to show the value of length and breadth, yani value of L and B, right. Now we have a main method. In the main method we want to create the object of the rectangle class, that is R, because without creating the object we cannot access the data member function as well as the
operator overload, right? Here I want to show the message like length breadth before increment, right? तो बिफोर इंक्रीमेंट यानी जब तक आपने ऑपरेटर ओवरलोड यूज़ नहीं किया हुआ है, उससे पहले आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आर डॉट डिस्प्ले क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि आर डॉट डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले मेथड आपका कॉल होगा यहाँ पे। तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 0, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड 0, राइट। बट इसके बाद आपने क्या किया है, आर प्लस प्लस यूज़ किया है। वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। आर प्लस प्लस यूज़ करने का मतलब क्या है कि आपका प्लस प्लस ऑपरेटर यहाँ पर ओवरलोड किया जा चुका है, ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे समझें कि लिखा हुआ है आर डॉट प्लस प्लस, जैसे मेथड हम कॉल करते हैं ना, उसी तरीके से इसका मतलब समझें। तो फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, और डॉट फंक्शन नेम, ऐसे तो कॉल करते हैं। तो यहाँ पर इसका लिखने का मतलब ऐसे समझिए कि लिखा हुआ है आर यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट प्लस प्लस, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कंट्रोल यहाँ ऑपरेटर ओवरलोडेड, यहाँ पे कंट्रोल आपका यहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे आपने ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी L2 और ये 2, क्योंकि L इक्वल टू L प्लस 2, इसका मतलब है L प्लस 2 का मतलब क्या है कि L में वैल्यू 0 थी, अब उसके अंदर 2 वैल्यू ऐड हो गई, राइट। इसी तरीके से B में क्या थी वैल्यू, B इक्वल टू B प्लस 2, B में क्या है 0 और उसके अंदर 2 ऐड होगी। जबकि हमें पता है कि R प्लस प्लस इन जनरल क्या करता है, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, बट हम चूंकि यहाँ पर उसको ओवरलोड करके नई डेफिनेशन दे चुके हैं, नाउ इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू नॉट बाई 1 but it will increment the value by 2 according to the our overloaded operator, right. So now after here the length and breadth after the increment r dot display, when we call this function the value of a length and breadth will be 2 and 2, right. So this is the operator overloading concept. This is the unary operator overloading, and before this we have seen the binary operator also, right. So I think the concept will be clear to you.